आज मैं आपको ग्रो ऐप पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्शकों की हमेशा ये क्यूरी होती है कि वो किस स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था, जो कि देश की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के बेस पर। लेकिन एक ही स्टॉक में निवेश करना बुद्धिमानी नहीं होती है। आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उसमें कम से कम 10 स्टॉक तो होने ही चाहिए। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के दूसरे स्टॉक्स के बारे में। और निफ्टी 50 का जो दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है वो है टीसीएस। ये नंबर 2 की पोजीशन पे है, लेकिन ये अच्छा ग्रोथ स्टॉक है और इसमें आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन में टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वन डे में ये स्टॉक जो है 0.0% अपसाइड पर है और ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें आपके जो पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक होने ही चाहिए और हर एक स्टॉक में कम से कम या अधिक से अधिक बोलें तो 5% का एलोकेशन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख है तो एक स्टॉक में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा निवेश ना करें। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टीसीएस में भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये तक लगा सकते हैं। तो टीसीएस की चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये 1 वीक में जो है 1.80% डाउन है। वन मंथ में 1.97% अप है और 1 ईयर में इसने 24.98% का रिटर्न दिया है। आप जानते हैं बैंक, किसी भी अच्छे बैंक की एफडी जो है 6 to 7% से तो ज़्यादा होती ही नहीं है, लेकिन ये स्टॉक जो है 1 साल में आपको 24% या तो कहें 25% का रिटर्न दे रहा है। जैसे कि अब बैंक एफडी की तुलना में तो यह 4 गुना अधिक है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर हम 3 साल की रिटर्न की बात करें तो ये 79% है, मान लीजिए 80% है, तो लगभग ये भी आपके निवेश को दुगना कर रहा है 3 साल में। जबकि बैंक एफडी तो 10 साल तक लगा देते हैं आपको आपके पैसे को दुगना करने में। 5 साल में देखिए इसने 214% का रिटर्न दिया है। मतलब ये जो है 5 साल में आपके निवेश को 4 गुना कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और सुरक्षित निवेश है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में, तो नंबर 1 की कंपनी है, तो इसमें निवेश करना तो बनता ही है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। 52 वीक लो और 52 वीक हाई अगर आप इसका देखें तो 52 वीक लो है 2755 रुपीज़ और 52 वीक है हाई है 3989। तो ये 52 वीक से काफ़ी नीचे आ चुका है, तो इसमें निवेश की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो देखिए जो एनालिस्ट इसमें क्या बोल रहे हैं। 56% जो है 56% एनालिस्ट इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 29% इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और केवल 14% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो बाई करने वाले एनालिस्ट जो हैं ज़्यादा हैं, तो इसमें आप बाई करके चल सकते हो। और इस स्टॉक पर 41 एनालिस्ट ने अपनी राय व्यक्त की है, जिसमें से 56% एनालिस्ट का मानना है कि इसको बाई करना चाहिए। तो इसका फंडामेंटल्स अगर आप देखना चाहें तो इसका मार्केट कैप जो है 13 लाख जो है 30 लाख समथिंग इसका मार्केट कैप है। ROE 38.03% है। पी रेशो 41 है और इंडस्ट्री पी जो है 31 है। तो इसका पी रेशो जो है इसकी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो जो ज़्यादा अच्छी कंपनियां होती हैं उनके पी रेशो जो है उनके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होते हैं। ये जो है इनके क्वालिटी को व्यक्त करता है। इसका पीबी भी
ज़्यादा ही है 15.33 का। अच्छी कंपनियों के पीबी हमेशा अधिक ही होते हैं। ईपीएस इसका 98.52 है 52 है। डिविडेंड यील्ड 0.98% है। बुक वैल्यू जो है 262.11 है। तो इसके जो बुक वैल्यू भी अधिक है, पी भी अधिक है। इससे पता चलता है कि यह स्टॉक महंगा है। साथ ही इसमें इसकी क्वालिटी अधिक अच्छी होने के कारण लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। लोग इसमें ज़्यादातर निवेश करने की इच्छा रखते हैं, निवेश करते भी हैं, इसलिए इसका पी और पी भी अधिक है। चलिए इसके अब फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। इनका रेवेन्यू जैसा चार्ट में आपको दिख रहा है। इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू है हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। ईयरली रेवेन्यू भी इनका बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में भी क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है। ईयरली भी प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। और अगर नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्क जो है क्वार्टरली में फ्लैट बना हुआ है और ईयरली में भी नेटवर्थ में ये फ्लैट देखने को मिल रहा है और इसमें थोड़ी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये इसके फाइनेंसिस तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप टीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो टीसीएस की पेरेंट कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये पेरेंट कंपनी ही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश गोपीनाथन है और ये कंपनी जो है फाउंड हुई थी 1995 में। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को 25 साल हो चुके हैं और ये कंपनी बहुत ही पुरानी है और तब से लगातार प्रॉफिट कमा रही है। इसका एनएससी सिंबल टीसीएस है। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 72.19% है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। इस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें निवेश करके रखा है। 15.37% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.68% की है। रिटेल की होल्डिंग 4.65% है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 3.11% की है। तो ये जो है एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग बना के रखी है जो कि 72.19% है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश करके रखा है, जैसे मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका मतलब टीसीएस एक ब्लू चिप कंपनी है और इसमें निवेश करना चाहिए और निवेश से निश्चित रूप से आपको आगे चलकर फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह की स्टॉक संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किन स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए और किन स्टॉक्स में निवेश करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में निवेश करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।